पंचकुला के भानु में 167वां नॉन जीडी दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी रहे मुख्य अतिथि। 24 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 594 जवान हुए आईटीबीपी फोर्स में शामिल। इस बैच में 521 लड़के व 73 लड़कियां हैं शामिल। जवानों के परिवार भी हुए पासिंग आउट परेड में शामिल। आईजीबीटीसी ईश्वर सिंह दुहन ने बताया कि फोर्स में शामिल करने से पहले जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। मार्च पास्ट, ओथ सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेयर डेविल स्टंट्स रहे मुख्य आकर्षण। देखें पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। आदरणीय श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी, श्रीमती राधिका चीमा, ट्रस्टी आईकेजे केयर फाउंडेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दृग आयुर्वेदा, श्री गुरविंदर चीमा, मैनेजिंग डायरेक्टर किंग ककड़नाथ, श्री केपी सिंह, इंस्पेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड, श्री अश्विनी कुमार, डीआईजी एनआईटी एसआरडीआर, श्री एके फूल, डीआईजी वेस्टर्न कमांड, श्री प्रमोद कुमार, डीआईजी कंपोजिट हॉस्पिटल चंडीगढ़, श्री राजेश शर्मा, डीआईजी बीटीसी, श्रीमती अनी कामदी, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, सहयोगी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, हिमवीरों तथा इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले 167वें नॉन जीडी बैच के 594 ट्रेनीज और उनके परिवारजन। सर्वप्रथम मैं श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड आईटीबीपी का आभारी हूं, जिन्होंने इन नव प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करने एवं आशीर्वाद देने के लिए यहां पधार कर हमें कृतज्ञ किया है। मैं अन्य विशेष अतिथियों, मीडिया बंधुओं तथा पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजनों का भी इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के इस दीक्षांत शपथ समारोह में कुल 594 ट्रेनीज हैं, जिसमें 521 पुरुष एवं 73 महिलाएं हैं। आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ये प्रशिक्षणार्थी भारत के 16 राज्यों के रहने वाले हैं, जो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से दक्षिण में आंध्र और महाराष्ट्र तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में बंगाल और असम तक के रहने वाले हैं। शिक्षण केंद्र में ट्रेनीज के व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद, मानसिक विकास के लिए क्विज कंपटीशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए। प्रोफेशनल गतिविधियों को रचनात्मक पहल करते हुए बीटीसी द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन को भी सिलेबस में शामिल किया गया। प्रशिक्षण के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों से उत्साहवर्धक रिजल्ट आए हैं, क्योंकि प्रशिक्षण एक लंबी अवधि होती है, जिसमें सामान्यतः ट्रेनीज के मन में इसके प्रति रुचि कम हो जाती है और उसको रुचिकर और आकर्षण बनाने के लिए बीटीसी द्वारा उपरोक्त कदम उठाए गए हैं। के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर एवं वर्दी में उपस्थित समस्त पदाधिकारी सैल्यूट देकर बच्चों को सम्मान देने की कृपा करें। इस्लामी मंच के दाहिने किनारे से
परेड मैदान में आ रही है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक जीडी सुभाष बुरानिया। सेवाकाल के दौरान शताब्दी कार्य करने के लिए वर्ष 2007 में भारतीय पुलिस पदक वर्तनी ढांचे और आवासों का निर्माण कराने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। आपको बल मुख्यालय में भारतीय सैन्य शैली के परिधानों में सुसज्जित परेड, पांव में सफेद स्वेटर, कमर में शौर्य का पट्टी कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बहिष्कार एवं सिर पर नीली टोपी, साथ ही खाकी रंग का परिधान जो कि सदैव मातृभूमि है। राष्ट्रीय ध्वज व बंदूक को साक्षी मानकर ये नौसैनिक अपने हाथों को उठाकर आज शपथ ले रहे हैं भारत माता की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की, जो को साक्षी मानकर प्रण कर रहे हैं कि हम अपने देश की आन बान थामे हैं निरीक्षक जीडी सुभाष बुरानिया और बल ध्वज को थामे हैं निरीक्षक जीडी राकेश यादव। यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, यूं ही लहराता रहे सबसे ऊंचा जहां में तू, हिमालय से ऊंची तेरी शान हो, कुर्बानियों से पाया है तुझे, खातिर तेरे अपना बलिदान हो। अब ये वीर हाथों को उठाकर मन में ये संकल्प लेते हुए कि हमको शपथ हिमालय की अपने बल के झंडे की, मातृभूमि की Commanders, together! सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा अबद्ध रूप में ईमानदारी से श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु, भूमि या समुद्र मार्ग से जहां कहीं भी जाने का आदेश दिया जाएगा वहां जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। तो 67वां नॉन जीडी जो दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम किया गया, कई जवानों ने आज शपथ ली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपको एक बात तो पता है
कि ट्रेनिंग जो है इट्स अ फर्स्ट स्टेप, थ्रेशोल्ड है परिवार में शामिल होने का। ये नवयुवक और युवती जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से ऑल ओवर इंडिया हमारे पास इन्होंने ज्वाइन किया, आईटीबीपी को अपनाया है। तो दिस इज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उनको तौर तरीके, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बल की अपेक्षाएं क्या है देश को, तो उस लायक हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो चुनौतियाँ इनके सामने हैं उनको वो भली प्रकार से मीट कर सकें। तो दिस इज़ हाउ द ट्रेनिंग इज़ डिज़ाइंड, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रोल। जो पार्लियामेंट से पास हुआ है हमारा बल का एक्ट, तो उसी के तहत हम लोग काम करते हैं, तो उसी को तो सर आज कितने जवानों ने जो है शपथ ली है, आईटीबीपी में शामिल हुए हैं, और आगे का क्या, आगे और जवानों की भर्ती जारी रहेगी क्योंकि देश की सेवा करने के लिए? बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। जैसा कि आपको पता था कि आज 594 ये जो हमारे नॉन जीडी कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, उन्होंने 24 वीक की ट्रेनिंग की और पास आउट की। इसी प्रकार से 44 वीक की ट्रेनिंग है जीडी के वालों के लिए, जनरल ड्यूटी के जो होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उनको ज़्यादा फील्ड वर्क करना होता है, तो उनकी ट्रेनिंग इज़ देयर फॉर अकॉर्डिंगली प्लान एंड डिज़ाइन। और जहाँ तक दूसरा रिक्रूटमेंट की बात है, देखिए हमारे यहाँ वेरियस एंट्रीज होती हैं, चाहे हम ओआरस लेवल, हम अदर रैंक्स कहते हैं, ओआरस कहते हैं, जो हवलदार तक का जो रैंक है, तो इसमें जो एंट्री होती है, एक होती है जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होती है, तो उसके थ्रू आते हैं, और एक एंट्री जो होती है वो होती है सीधे पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो वो डिपेंड करता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा सेट तरीका है, जो डेफिशिएंसी और आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में हम फोरकास्ट करते हैं और इंटीमेशन देते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन को देना हो या अपने हमारे मंत्रालय को, भारत सरकार गृह मंत्रालय, उसको हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं कि कितना शॉर्टफॉल है। और चूँकि दैट रिक्रूटमेंट इज़ गवर्नड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसी हिसाब से वो एक टेक्स प्लेस। सर क्या आईटीबीपी में महिलाओं की जो है कराने की बात की गई भर्ती को लेकर? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है, तो उसमें इट इज़ टू बेसिकली एम्पावर दी फीमेल्स ऑफ दी कंट्री, गर्ल्स, उनको इनेबल करना है। आपको पता ही है कि अभी पहले क्या हुआ करता था कि ये ताकत हमने केवल 50% ताकत हमारी लगती थी, केवल जेंट्स ही सर्विस किया करते थे, चैलेंजिंग जो, लेकिन अब इनके जुड़ने से, महिलाओं के जुड़ने से हमारा एक तो परफॉर्मेंस एनहांस हुआ है, दूसरा वी आर एबल टू एम्पावर। अभी मच इज़ टू बी डन, बट आई एम वेरी ग्लैड कि लड़कियों का अब हमारे बल में हर तरीके के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें इनका सृजन हुआ है, एंड वी वेलकम देम एंड दे आर इक्वली डूइंग वेरी वेल। समय लगता है अडेप्ट करने में, कल्चर को अडेप्ट करने में, उन कठिनाइयों को समझने में, तो धीरे धीरे शनै शनै आई एम वेरी होपफुल कि ये लोग आने वाले जितने भी आईटीबीपी के टास्किंग है उनको अच्छे तरीके से निभाएंगे। इंडियन आर्मी में भी ऐसे ही हो रहा है, एयरफोर्स, नेवी और भी कहीं चली गई, तो फीमेल्स आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग और मे बी दे आर परफॉर्मिंग इन मैनी फील्ड बेटर देन दी जेंट्स। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट डिसीजन है गवर्नमेंट। तो शॉर्ट मैसेज जो युवा आईटीबीपी में आना चाहते हैं, देखिए बहुत मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी नवयुवक को, नवयुवती को तलाश होती है एक अच्छे कैरियर की, एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स की, चैलेंज। तो आईटीबीपी एक ऐसा बल है जिसमें कि दिस इज़ फुल ऑफ चैलेंज, फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ सैक्रिफाइस। जो जांबाज लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, एडवेंचर, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए फोर्स मेरे ख्याल से उपयुक्त है। और मैं तो यही कहूँगा कि कम, वी आर हेयर टू ग्रेस यू, एक्सेप्ट यू, और हम तुम्हें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको
आपके जीवन की ऊंचाइयों में ले जाएगा और आपकी परिसीमाएं जो हैं, आपके जो सोच है उसको साक्षात्कार तरीके से वो आपको दिलाता है। पर जाएंगे देश सेवा की राह पर, जहाँ पुष्प भी वीरों का स्वागत कुछ इस प्रकार से करते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फूल। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फूल। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। प्रशिक्षण की चुनौतियां खत्म करने के उपरांत अनेक चुनौतियां इनके पास आएंगी। उसके लिए मैं यही कहूंगी कि इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। इन सैनिकों के हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तोलना सारा आसमान बाकी है। विदाई का ये अवसर भावुक होने का नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 24 सप्ताह का समय अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन और स्नेह में गुजारा है और अब वक्त आ चुका है कि जो प्रशिक्षण गुरुजनों द्वारा दिया गया और जो समय यहाँ पर व्यतीत किया है उसे अपने स्मृति पटल पर संजोकर देश सेवा और बल की सेवा के लिए अपने कदम निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। केंद्र के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुजनों का यही आशा हुए एक लैंड तत्काल के साथ मिशन लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए ये वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। एक है तत्काल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड राष्ट्रीय ध्वज और बल ध्वज को जिस सम्मान के साथ परेड ग्राउंड में लाया गया था उसी सम्मान के साथ अब परेड से ले जाया
परेड द्वारा अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट के साथ जी हाँ, ऐसे ही बुलंद हौसलों वाले ये जाबाज जिन्होंने 594 प्रशिक्षणार्थियों में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थियों को दो माँ है चौधरी कौन आया आपके घर से? लाइए भाई इनका वो लाइए, आप आधा आप लगाइए। हमारा बात नहीं बहुत जवानों की जो है शपथ ग्रहण समारोह था, 167वां नॉन-जीडी शपथ ग्रहण समारोह था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो आज जवान पास आउट हुए हैं, जिसमें 73 महिलाएं भी थी और टोटल 594 जो बल के कर्मी हैं वो आईटीबीपी में आज शामिल हुए हैं। इनका 24 सप्ताह का जो बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर इन्होंने किया, जिसमें हमने इनको सभी जो फोर्स के बल में रहने के लिए जो भी इनको एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता थी, जो भी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता थी, वो पूरी ट्रेनिंग हमने इनको दी है। यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ हैं बीटीसी में, जिसमें फायरिंग रेंज है, स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल है, पीटी के लिए पीटी ग्राउंड्स हैं और ड्रिल के लिए ड्रिल का पूरा उनका ग्राउंड है और सब तरह की इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और इन चीज़ों की ट्रेनिंग इन जवानों को दी है। आपने परेड में भी देखा है कि कितनी भव्य परेड इन जवानों ने यहाँ पर की है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी जो ट्रेनिंग है जीडी के रिक्रूट्स की बनिस्बत तकरीबन आधी ट्रेनिंग है। जीडी के रिक्रूट्स की ट्रेनिंग जो है वो 44 हफ्ते की होती है और इनकी 24 हफ्ते की है। ये जो जवान पास आउट हुए हैं ये डिफरेंट काडर के लोग हैं, जैसे कांस्टेबल कुक है, कांस्टेबल वेटरनियर हैं, जैसे टेलर हैं और इसमें सीएम स्टाफ हैं, इसमें डब्ल्यूटी का स्टाफ है, इसमें एनिमल ट्रांसपोर्ट का स्टाफ है, इसमें कोबलर हैं, इसमें सफाई कर्मी हैं। तो एक बुके है ये आईटीबीपी का। और ये जो हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है वो आजकल ऑल इंडिया बेस के ऊपर होती है। और जैसे आपको विदित है कि 16 स्टेट्स के जो कर्मी हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म के जो मानने वाले हैं, ये एक फूल का एक गुच्छा जो है के तौर पे आज हमारे बल में शामिल हुआ है। और डिफरेंट जैसे इंडिया की जो कल्चर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू है, इसी वजह से जो है हमारा देश आज़ादी के बाद में कभी भी थ्रेटन नहीं हुआ और हमारी डेमोक्रेसी बरकरार रही, क्योंकि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी में यूनिटी है। और हमारा संविधान जो है ये वेल रिसर्च संविधान बना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके सुपरविजन में बनाया। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और फ्रीडम है, ये इन्होंने फ्रेंच के संविधान से लिया है। और जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन हुआ था उसने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की, तो वहाँ जो उसके रिसर्च टॉपिक इसी तरह के थे। और जो कि आज तक उस संविधान की वजह से कहीं पर भी कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ। आप पड़ोसी देश भी हमारे साथ में जो आज़ाद हुआ था, और आपने देखा है कि कोई भी सरकार 5 साल भी पूरे नहीं कर पाई और काफ़ी बार मिलिट्री कू हुआ है वहाँ। जबकि हमारे देश में क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हर आदमी के लिए सब लोगों के दिल में जगह है, कहीं पर भी किसी तरह का भी अलगाववाद की कोई चीज़ नहीं है। तो यही चीज़ जो है हम इस बल में जवानों को सिखाते हैं, और जहाँ भी ये ड्यूटी करेंगे इस चीज़ को
इन्होंने ख्याल रखना है, ये चीज़ हमने इनको सिखाई है। और हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी।